कुशीनगर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली। इसी स्थान पे भगवान बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये भगवान बुद्ध की लगभग 14 फीट लंबी लेटी हुई प्रतिमा है, जो उत्तर दक्षिण दिशा में है। इस स्थान पर दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं और इस प्रतिमा का प्रदक्षिणा करते हैं। 5 बार प्रदक्षिणा करने के बाद लोग यहाँ चादर भी चढ़ाते हैं, कुछ लोग फूल भी चढ़ाते हैं। ये काफ़ी सुंदर और पवित्र जगह है। भगवान बुद्ध के अंतिम शब्द थे अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। ये स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस मंदिर के सटे ही पीछे एक विशाल स्तूप है, जिसके अंदर भगवान तथागत बुद्ध की अस्थियां, जिन्हें धातु अवशेष भी कहा जाता है, उसके अंदर संरक्षित रखी हुई है। इसके वजह से लोग उसकी भी प्रदक्षिणा करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। उनकी इच्छा जो है वो अपनी इच्छा मांगते हैं। मंदिर के अगल बगल पुरातात्विक अवशेष, जो कि बिहार के अवशेष है, आपको दिखाई देंगे, जिसमें छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं। इन कक्षों में भिक्षु ध्यान साधना और विपश्यना करते थे और जिसकी निगरानी के लिए वहाँ एक गुरु भी होते थे। उनके लिए अलग कक्ष थी। कुआं है, चारों तरफ से आंगन है, चारों तरफ से छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं। अलग अलग तरीका से खा रहे हैं। ये पुरातात्विक अवशेष है जो विश्व धरोहर है। सर को देखिए, मंडो सर कलर चुरा जाते हैं। चलो चटनी डाल ले। ये बच्चों का फन टाइम। इस टाइम में ये लोग कुछ खा रहे हैं और एक दूसरे को एंटरटेन कर रहे हैं। यहाँ पे संग्रहालय भी है और सबसे अच्छा यहाँ का मंदिर है थाई टेम्पल, जो कि अकूत संपत्ति लागत थाईलैंड सरकार ने यहाँ पे बनवाया है। इस टेम्पल को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इतनी खूबसूरत कलाकारी जो इस टेम्पल में की गई है, इसके अगल बगल जो गार्डन है, उस गार्डन में जो प्लांट लगे हैं, उन प्लांटों की कटिंग इतनी सुंदर तरीके से किए हैं तो देखने के बाद ऐसा लगता है कि बस देखते ही रहा जाए। आप देख सकते हैं, इस वीडियो को थोड़ा हिला डुला दिए हैं लोग, ठीक से खींचे नहीं हैं बच्चे। ये टेम्पल है, ये मेडिटेशन सेंटर भी है थाईलैंड का, और ये एक बगल में टीचर्स के लिए होगा, और ये टेम्पल का मंदिर, और ये सामने फ्लैग लगे हुए हैं। सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत मंदिर है ये। यदि आप कुशीनगर आते हैं तो कुशीनगर का संग्रहालय अवश्य घूमें, क्योंकि उस संग्रहालय में मथुरा से खुदाई से प्राप्त जो भी अवशेष हैं वो संरक्षित रखे गए हैं। उन अवशेषों को देखने के बाद बहुत कुछ जानकारी मिलती है। इसके बाद हम लोग जब यात्रा के लिए निकले थे तो ये मार्ग के कुछ दृश्य हैं। हम लोगों ने सबसे पहले बलिया से निकलने के बाद बेलथरा रोड में सीएनजी पंप है, वहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी का टंकी फुल किया और उसके बाद आगे बढ़ गए। आगे भागलपुर ब्रिज बलिया और देवरिया को कनेक्ट करता है। ये ब्रिज अभी डिस्टर्ब है, इस पर हल्की गाड़ियाँ ही चल सकती हैं, भारी व्हीकल अलाउ नहीं है क्योंकि बैरिकेटिंग लगा हुआ है आगे। यहाँ बोलेरो स्कॉर्पियो कार और पिकअप हल्के निकल जाते हैं। बैरिकेटिंग की वजह से हैवी व्हीकल इस पे क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पुल अंडर मेंटेनेंस चल रहा है, बीच में डिस्टर्ब है। पुल के अगल बगल ये रेलवे ब्रिज दिख रहा होगा और बाएं साइड में नए पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। इस पुल से गुजरने के बाद आसमान नीला और नीचे नदी, अगल बगल सीधे बालू के रेत, और जब इससे गुजरते हैं तो काफ़ी सुकून महसूस होता है। ऐसा लगता है कि कोई सीनरी आगे लगी हुई है और हम सीनरी को देख रहे हैं और गाड़ी इस पे सर पर दौड़ती जा रही है, और देखने के बाद बहुत बहुत सुकून और शांति मिलता है इस पुल पे। इस पुल के लिए अब नए पुल का निर्माण हो रहा है, जिसके बाद बड़ी बसें और ट्रक्स भी अगल बगल नए पुल से गुजरने लगेंगे।
अभी ये पुल काफ़ी खस्ता हाल में है, केवल हल्के व्हीकल इससे गुज़र पा रहे हैं, लेकिन पुल से गुज़रते समय बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। तो ये शुरुआत होती है बलिया से कुशीनगर की यात्रा की, जो कि इस पुल के ऊपर से गुज़रते हुए काफ़ी सुंदर और स्वच्छ वातावरण, अगल-बगल हरियाली यहाँ से दिख रहा होगा और सामने सड़क। अब हम लोग पहुँच गए हैं कुशीनगर। थाई टेम्पल से निकलने के बाद हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा सा नाश्ता लिए और पहुँच गए मुकुटबंधन चैत्य। ये वो स्थान है जो आज के डेट में रामाभार स्तूप के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पे भगवान बुद्ध की 100 को शरीर को यहाँ पे जलाया गया और जलाने के बाद जो राख बचा, उस राख के ऊपर इस स्तूप का निर्माण करवाया गया। बाकी अस्थि अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया गया और 8 भाग भारत के कोने कोने में स्तूप के रूप में बनाए गए, जिन 8 भागों में से सम्राट अशोक ने निकालकर 84,000 स्तूप बनवाए। और सामने कुछ नेपाल से आए हुए पर्यटक हैं जो इस धूप में छाँव के अंदर, ताड़ के वृक्ष हैं चारों तरफ, काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं ताड़ के वृक्ष। तो इन वृक्षों के नीचे ये कोई खेल खेल रहे हैं और खेलने के बाद काफ़ी हंस रहे हैं, काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं। हम लोग भी खड़े खड़े इन्हें देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इनको देखने के बाद। ये देखिए कुछ दृश्य है इनका, कुछ रख दिए हैं पत्तों के नीचे और एक व्यक्ति को पट्टी बांधकर थोड़ी मदद कर दी जा रही है कि आप ढूंढो कि वो पत्ती कहाँ है। उस पत्ती में इन लोगों ने या तो कुछ पैसे या कुछ चीज़ें छिपा के रख दी है, अगर ये ढूंढ लेंगे तो उनको चीज़ मिल जाएगी। तो इनका खेल बहुत रोचक रहा। काफ़ी दक्षिण भारत के सैलानी आए हुए हैं, पर्वतीय लोग आए हुए हैं। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सामने ये लोग हैं जो दक्षिण भारत से आए हुए हैं। इनका ड्रेस एकदम सफ़ेद है, नीली टोपी है, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। और ये वृक्ष बहुत सुंदर दिखाई देते हैं अगल बगल, और बीच में है मुकुटबंधन चैत्य जिसका नाम रामाभार स्तूप इस समय रख दिया गया है। और इसका नज़ारा बहुत अच्छा है, यहाँ फ़ोटो व्यूज़ बहुत बढ़िया आते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक ग्रुप फ़ोटो भी लिया और काफ़ी धूप है तो धीरे धीरे हम लोग छाँव की तरफ चल रहे थे। यहाँ की एक ख़ास बात है, यहाँ पे आप किसी भी मंदिर में जाएंगे, चाहे महापरिनिर्वाण स्थल हो, मुकुटबंधन चैत्य हो, थाई टेम्पल हो, यहाँ कोई शुल्क नहीं लगता है। अगर आप अपने व्हीकल से जा रहे हैं तो पार्किंग है, पार्किंग का आपको 50 रुपया लगता है, बाकी मंदिर का कोई पैसा नहीं लगता है। संग्रहालय में जाएंगे तो वहाँ 2 रुपया या 3 रुपया एक व्यक्ति का लेते हैं लोग, ना के बराबर का ही संग्रहालय की फ़ीस है। तो यहाँ आप अपने साधन से भी आ सकते हैं। और ये रास्ते का कुछ दृश्य है जो कि हम लोग आते समय खींचे थे। रास्ता ठीक है, सिंगल रोड है बलिया के से कुशीनगर के लिए। इसके बाद बीच में कंचनपुर तक सीधे निकल जाएंगे। अगर आप बलिया से निकल रहे हैं तो भागलपुर पुल पार करिए और सीधे मैल चौराहा होते हुए हाईवे पकड़ लीजिए और वहाँ से सोनू घाट, और सोनू घाट से सीधे कंचनपुर और कंचनपुर से सीधे कुशीनगर। ये बेहतरीन रूट है, एकदम बढ़िया रूट है व्हीकल के लिए, 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो। लगभग 108 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है और ये फैमिली स्पॉट है। यहाँ पे आप हर धर्म के लोगों को देख पाएंगे। ये बेलथरा पार करने के बाद ये ब्रिज जो ट्रेन गुजरती है वहाँ का दृश्य है। तो मैं बता रहा था कि यहाँ हर धर्मों के लोग आते हैं, मुसलमान, हिंदू, हर धर्म के लोग यहाँ मिलेंगे आपको। ये भारत का इकलौता मंदिर है जहाँ हर धर्मों के लोग आते हैं, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। भगवान तथागत बुद्ध को एशिया के प्रकाश थे वो। और कुशीनगर महापरिनिर्वाण स्थली के अंदर ही एक छोटा सा मेला भी लगता है। वहाँ लोग मेले में जाते हैं। मेले में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, घर की, बाहर की, गृहस्थी की चीज़ें मिल जाती हैं।
वहाँ खाने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है, कुछ किताबें भी मिल जाएगी वहाँ पे। और उसी कैंपस में ही बर्मीज़ टेम्पल है, म्यांमार का टेम्पल। जैसे थाई टेम्पल है वैसे वहाँ बर्मीज़ टेम्पल है, जो कि गोल्डन टेम्पल है, देखने में एकदम सोने से तरह झलकता है। उस टेम्पल बहुत ही सुंदर टेम्पल है। उसके बाद बीच में एक तालाब भी है, तालाब के बीच में भी एक छोटा सा मंदिर है, और उस तालाब के किनारे पे भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा है, और उस प्रतिमा के ऊपर एक सर्प, जिसको नागराज कहा जाता है, यानी नाग राजाओं ने उनको छत्रप दिया था, तो वही नाग राजाओं का प्रतीक वो सर्प, बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। उसके बाद आप बाहर निकलेंगे तो ठीक रोड के दाहिने साइड में ही चाइनीज़ टेम्पल है, जिस टेम्पल में 2 फ्लोर है। नीचे वाले फ्लोर में भी मैत्रेय बुद्धा, और ऊपर वाले फ्लोर में लाफिंग बुद्धा, फिर 3 बुद्धास हैं, जो कि बहुत ही बिना सुंदर मतलब टेम्पल हमारा है। साथ तो दिया अगर था। आप कुशीनगर जाते हैं ऐसे लोगों का तो जिक्र ये आते ही चाइनीज़ हमारी टेम्पल चेहरे पे और मुस्कुराहट आ बर्मीज़ जाती है टेम्पल, ये और दोनों दिल टेम्पल आप लोग दुआएं जरूर देने देखें, लगता है। बहुत सुंदर। ये शायद हमारे यही वो दिल्ली लोग हैं जिनकी वजह से इंसानियत जिंदा है और लोगों का लोगों पर। के गाइस कोचिंग इधर 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 इधर। कुशीनगर महापरिनिर्वाण स्थली के अंदर प्रवेश करते हुए बच्चे, प्रवेश करते समय आपको एंट्री करना पड़ता है। आँखों से बात होती है,